हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ नैन्सी और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ एक्सरसाइज दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ एरर डिटेक्शन. दिस एक्सरसाइज इज़ फ्रॉम नाउन चैप्टर, सो लेट अस स्टार्ट. Our first question is, order has been issued for the transfer to another city but he has not received them so far. यहाँ पर बात की जा रही है कि उसके ट्रांसफ़र के ऑर्डर्स तो निकल चुके हैं बट अभी तक उसको नहीं मिले हैं. यहाँ पर पार्ट ए में एरर रहेगा और एरर क्या रहेगा, जब भी किसी तरह का फॉर्मल ऑर्डर पास किया जाता है, कोई एडवाइजरी जारी की जाती है, तो वहाँ पर वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में रहती है. तो यहाँ पर ऑर्डर्स आएगा और उसके साथ साथ वर्ब भी हमारी प्लूरल हो जाएगी. तो ऑर्डर्स हैव बीन इशूड फॉर हिज ट्रांसफर बट ही हैज़ नॉट रिसीव्ड देम. देखिए यहाँ पर प्लूरल फॉर्म दी हुई है तो हमारे ए पार्ट में एरर रहने वाला है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑल्दो रजनी हैज स्टडीड इंग्लिश फॉर ऑलमोस्ट अ ईयर, शी इज येट टू लर्न द अल्फ़ाबेट्स. ठीक है, हमने रूल किया हुआ है कि अल्फ़ाबेट और अल्फ़ाबेट्स दोनों के मीनिंग्स अलग होते हैं. जब अल्फ़ाबेट होता है तो उसका मतलब होता है वर्णमाला, यानी कि यहाँ पर बात की जा रही है कि उसे इंग्लिश सीखते हुए 1 साल हो गया लगभग, बट अभी भी उसको इंग्लिश की वर्णमाला नहीं आती. तो यहाँ अल्फ़ाबेट्स नहीं होगा, क्या होगा, अल्फ़ाबेट. बट फिर अल्फ़ाबेट्स का क्या मतलब होता है? अल्फ़ाबेट्स का मतलब होता है डिफरेंट लैंग्वेजेस. ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ इंग्लिश की वर्णमाला की बात की जा रही है तो यहाँ पर अल्फ़ाबेट आएगा. तो हमारे पार्ट सी में एरर रहेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. There are 2 scores of books which are lying unused in the library. ठीक है, यहाँ पर क्या गिवन है, हमें न्यूमरल नाउन है. न्यूमरल नाउन से पहले कोई डेफिनेट नंबर आ जाए तो न्यूमरल नाउन क्या रहता है, सिंगुलर रहता है. ठीक है, और ऑफ का यूज़ भी नहीं होता है. ठीक है, देयर आर 2 स्कोर बुक्स विच आर लाइंग अनयूज्ड इन द लाइब्रेरी. ठीक है, अगर यहाँ पर डेफिनेट नंबर ना होता तो स्कोर्स ऑफ बुक्स ठीक था. ठीक है, जैसे थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर देयर, 2000 पीपल वर देयर. ठीक है, तो दोनों में क्या डिफरेंस है, न्यूमरल नाउन के साथ जब डेफिनेट नंबर आ जाए तो न्यूमरल नाउन सिंगुलर रहता है और उससे आगे आने वाला नाउन वो प्लूरल होता है और ऑफ का यूज़ नहीं होता है. ठीक है, बट अगर कोई डेफिनेट नंबर ना हो तो न्यूमरल नाउन प्लूरल रहता है. ठीक है, चलिए आगे चलते हैं. चिल्ड्रन आर प्रोन टू मेक मिसचीफ्स इफ़ दे हैव नथिंग टू डू. अगर बच्चों के पास कुछ करने का ना हो तो वो हमेशा शरारतें ही करेंगे. यहाँ पर मिसचीफ पार्ट बी में एरर है. क्या एरर है, यहाँ मिसचीफ्स दिया हुआ है. मिसचीफ जो है, शरारत जो है, दैट इज अनकाउंटेबल नाउन जिसका प्लूरल फॉर्म नहीं होता. तो यानी कि यहाँ पर क्या आएगा, मिसचीफ. ठीक है, चिल्ड्रन आर प्रोन टू मेक मिसचीफ. बच्चे जो हैं शरारती होते हैं, शरारत वाले नेचर के होते हैं. जब उनके पास कुछ ना हो तो वो क्या करेंगे, शरारतें ही करेंगे. नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस पर चलते हैं. शीप्स आर इकोनॉमिकली यूजफुल एंड सो दे आर रियर्ड इन हिल्स. हाँ जी, शीप जो है एक ऐसा नाउन है जो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, वो हमेशा कैसा रहेगा, हमेशा सिंगुलर ही रहेगा. तो यहाँ शीप्स नहीं आएगा, क्या आएगा, शीप. और सिंगुलर वर्ब आएगी या प्लूरल वर्ब आएगी डिपेंड करता है वो सेंटेंस में किस तरह से यूज हुआ. आई सो अ शीप इन द गार्डन, द शीप वॉज ग्रेजिंग. ठीक है, मैंने गार्डन में एक शीप देखी और वो शीप क्या कर रही थी, घास खा रही थी. तो वहाँ पर वो एक शीप की बात कर रहा था. यहाँ पर शीप जो है वो पूरे मतलब हर शीप को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये प्लूरल फॉर्म आएगी यहाँ पर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 6. राज हैव नॉट गॉन थ्रू द लेटर एंड ही इज़ नॉट, सो ही इज़ नॉट अवेयर. वो उसने पूरा लेटर नहीं पढ़ा है इसलिए वो उसके कंटेंट के बारे में उसको नहीं पता है. तो राज क्या है, सिंगुलर है, तो राज के साथ क्या आएगा, हैज़ आएगा. बहुत सिंपल सा एरर था. राज हैज़ नॉट गॉन थ्रू द लेटर सो ही इज़ नॉट अवेयर अबाउट इट्स कंटेंट्स. ठीक है, यहाँ कंटेंट्स भी होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. I shall not attend the meeting since I have many works to complete within the allotted time. ठीक है, अब यहाँ पर वर्क जो है वो क्या है, अनकाउंटेबल. वर्क जो होता है दैट इज
अनकाउंटेबल टाइम। जब ये वर्क्स हो जाता है इसका मतलब बदल जाता है। वर्क्स हो गया लिटररी क्रिएशंस के लिए या कोई फैक्ट्रीज के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। अब वर्क्स की जगह तो वर्क आएगा, ठीक है, इतना तो हमें पता चल गया। अब क्या इससे पहले मैनी आएगा? नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि मैनी वर्क जो है अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन को 1 2 3 तो नहीं कर सकते, तो मैनी तो काउंटेबल नाउन के साथ लगता है, तो यहाँ इसे किससे रिप्लेस करेंगे? मच से रिप्लेस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या आना चाहिए? मच वर्क टू कंप्लीट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वी शुड ऑलवेज बी ट्रू टू अवर वर्ड्स इफ यू आर टू सक्सीड इन लाइफ। अगर हमें अपने वादे का पक्का होना चाहिए या जो हमने प्रॉमिस किया है उस चीज़ का पक्का होना चाहिए अगर हमने सक्सेस हासिल करनी है तो, ठीक है। तो वर्ड और वर्ड्स में यही डिफरेंस है। यहाँ पर क्या आना चाहिए? वर्ड आना चाहिए अगर हम अपने वादे के पक्के हैं तो, ठीक है। नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन इज इट इज़ अ पिटी दैट इवन 5 years old boys आर एंगेजिंग इन हैजार्डियस फैक्ट्रीज। कितनी दयनीय स्थिति है कि 5 साल के जो बच्चे हैं वो भी क्या है? हजार्डियस फैक्ट्रीज में वर्क कर रहे हैं। अब यहाँ पर एरर कहाँ रहेगा? यहाँ पर एरर रहेगा आपके पार्ट बी में। क्या एरर रहने वाला है? यहाँ पर हमें डेफिनेट नंबर दिया हुआ है और ईयर्स जो है वो किसका काम कर रहा है? एडजेक्टिव का काम कर रहा है। जब ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है तो सिंगुलर रहेगा क्योंकि एडजेक्टिव कभी भी प्लूरल नहीं होते, ठीक है। इससे पहले का ये सारा पार्ट, बॉयज से पहले का ये सारा पार्ट जो है ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तो यानी कि ये तो रहेगा सिंगुलर और प्लूरल क्या चीज़ होगी? नाउन। नाउन हमारा प्लूरल होगा क्योंकि सिंगुलर से प्लूरल होने का काम नाउन करता है, एडजेक्टिव नहीं करता। यहाँ पर जो 5 year है वो क्या है? एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तो यहाँ 5 year आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रजनी गेव हिम 500 rupees नॉट टू फॉर डिपॉजिटिंग। उसने रजनी ने उसे 500 रुपये के नोट्स दिए, तो किस लिए? डिपॉजिट करवाने के लिए। अब यहाँ पर भी सेम चीज़ है, ये 500 रुपी जो है एडजेक्टिव का काम कर रहा है, हमारा रियल नाउन क्या है? नोट्स है, ठीक है। तो 500 रुपी नोट्स, नोट की मतलब ना कि रुपीज़, ठीक है। रुपीज़ को प्लूरल नहीं करेंगे, यहाँ पर रुपी ही रहना चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि 500 रुपी जो है वो एडजेक्टिव है किसके लिए? नोट्स के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इट इज़ नॉट माई बिजनेस टू गिव एन एडवाइस टू दोज हु आर नॉट सेंसिबल इनफ। बहुत ईजी है। एडवाइस क्या होता है? अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन यानी कि जिसको हम गिन नहीं सकते। जब हम उसे गिन नहीं सकते तो उससे पहले हम ए या एन का यूज़ नहीं कर सकते। बट अगर हमें सिर्फ एक बताना ही है तो हम क्या करते हैं? अ पीस ऑफ, 2 pieces ऑफ, 3 pieces ऑफ, और एडवाइस क्या रहता है? वो सिंगुलर ही रहता है, वो एडवाइसेस नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई डोंट थिंक इट इज़ योर हाउस, इट्स समबडी एल्सेस, ठीक है। समबडीज एल्स नहीं, समबडीज एल्सेस। ये रूल है जब इनडेफिनेट प्रोनाउन, इंडेफिनेट नाउन के साथ एल्स लगा हो तो पोजेसिव केस लास्ट में बनता है, एल्स के बाद बनता है, ठीक है। नेक्स्ट, सरला misplaced her spectacle and is now feeling great difficulty in studying। सरला ने अपने स्पेक्टेकल्स खो दिए भाई। स्पेक्टेकल नहीं है, स्पेक्टेकल का मतलब दृश्य होता है और उसने अपने चश्मे खो दिए। और स्पेक्टेकल्स वो चीज़ें जिसके 2 पार्ट्स होते हैं वो हमेशा कैसी होती है? प्लूरल फॉर्म में होती है। चाहे स्पेक्टेकल्स हों, गोगल्स हों, बाइनोकुलर्स हों, टोंग्स हों, आपकी जीन्स हो, पायजामाज हो, ऐसे इंस्ट्रूमेंट या ऐसी चीज़ें या ऐसी क्लोथिंग जिसके 2 पार्ट्स होते हैं वो हमेशा कैसे रहती हैं? प्लूरल फॉर्म में रहती हैं। तो स्पेक्टेकल्स आएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेबियन नाइट्स इज, सॉरी यहाँ आर लिखा हुआ है, हमने सही तो ईजी करना है। अ कलेक्शन ऑफ इंटरेस्टिंग एपिसोड। अरेबियन नाइट्स क्या है? एक बुक का नाम है। जब ये बुक का नाम है तो एक ही बुक का नाम है, तो एक बुक का नाम है तो सिंगुलर वर्ब लगा दो, यानी कि आर नहीं आएगा, क्या आएगा? इज आएगा। अरेबियन नाइट्स इज अ कलेक्शन ऑफ वेरी इंटरेस्टिंग एपिसोड्स। नेक्स्ट है, आई होप टू विजिट माई अंकल ओनली नेक्स्ट ईयर ड्यूरिंग
समर वेकेशन या नो एरर। हाँ जी, ट्राई टू फाइंड आउट द एरर इन दिस सेंटेंस। हाँ जी, ये रहा पार्ट सी में एरर। यहाँ वेकेशंस नहीं आएगा, क्या आएगा? समर वेकेशन। ठीक है। नेक्स्ट, राशन हैज ration has run out and district magistrate has been informed। राशन has run out, राशन हैज नहीं होगा, राशन हैव रन आउट। ठीक है, यहाँ पर राशन जो है दैट इज प्लूरल, तो इसके साथ प्लूरल वर्ब आएगी, हैव आएगा। नेक्स्ट, टेबल्स वुड इज इन्फेस्टेड विद माइट एंड आई एम लाइकली टू डिस्पोज इट ऑफ। जो टेबल की लकड़ी है वो उसमें क्या कहते हैं, माइट, ये कीड़ा लग गया है, मतलब खराब हो गई है, तो मैं उसको डिस्पोज कर दूंगा। ठीक है। अब यहाँ पर एरर क्या है? पहले ही पार्ट में एरर है। टेबल जो है इन इट इज़ अ नॉन लिविंग थिंग, और नॉन लिविंग थिंग का पोजेसिव केस कैसे बनता है? वुड ऑफ द टेबल। ठीक है, टेबल्स वुड नहीं होगा। लिविंग बीइंग का पोजेसिव केस अपोस्ट्रोफी एस लगकर बनता है। जैसे अभी हमने इससे पहले एक सेंटेंस में पढ़ा तो था, क्या था, शायद एक सेंटेंस आया था पोजेसिव केस का, तो हमने अपोस्ट्रोफी एस लगाया था। ठीक है, बट यहाँ पर ये पोजेसिव केस नहीं है, यहाँ पर ये पोजेसिव केस गलत है। गलत क्यों है? टेबल जो है लाइफलेस थिंग है, लाइफलेस थिंग का पोजेसिव केस अपोस्ट्रोफी एस लगकर नहीं बनता। एक्सेप्शन है जब पर्सोनिफिकेशन होता है, जब लेंथ या डिस्टेंस या वेट की बात होती है, टाइम की बात होती है, वहाँ पर हम अपोस्ट्रोफी एस लगा देते हैं। ठीक है, वो एक्सेप्शनल केसेस हैं, उसके भी सेंटेंसेस आएंगे आगे। ठीक है, बट यहाँ पर मेन क्या है? नॉन लिविंग थिंग है, और नॉन लिविंग थिंग का पोजेसिव केस ऑफ लगकर बनता है। तो हम क्या कहेंगे? वुड ऑफ द टेबल। ठीक है, वुड ऑफ द टेबल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द मोरल ऑफ द आर्मी वॉज हाई बिकॉज द न्यूज कमिंग फ्रॉम द फ्रंट साइड आर, ये इनकम्प्लीट रह गया सेंटेंस, एक सेकेंड। यहाँ पर है आर वेरी एनकरेजिंग। ठीक है, बट यहाँ पर एरर तक तो दिया ही हुआ है इन्होंने, क्योंकि एरर यहीं पर लाई कर रहा है। वो कह रहा है द मोराल ऑफ द आर्मी वॉज वेरी हाई। जो आर्मी का मोराल था वो बहुत हाई था, तो मोराल हो गया उनकी जो हिम्मत है या जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बहुत हाई था। अनकाउंटेबल नाउन है, सिंगुलर वर्ब ले रहा है। ठीक है, बट द न्यूज़ कमिंग फ्रॉम द फ्रंट आर डिस्करेजिंग या एनकरेजिंग। ठीक है, तो अब न्यूज़ के रिगार्डिंग अब यहाँ पर वर्ब यूज़ हुई है। न्यूज़ क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन अपने बाद कैसी वर्ब लेते हैं? सिंगुलर लेते हैं। तो यहाँ क्या आना चाहिए? इज आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। I can't attend the function now because a lots of works remains to be done। भाई वही एरर है जो अभी हमने थोड़ी देर पहले किया। lots of work, काम बहुत सारा पड़ा है, वर्क आएगा। ठीक है, क्योंकि अनकाउंटेबल है, सिंगुलर वर्ब, यहाँ पर ये करेक्ट है, तो यहाँ पर वर्क्स नहीं आना चाहिए। क्या आएगा? ओनली वर्क आएगा। नेक्स्ट, अ फार्मर वॉज लीडिंग ऑक्सेस टू हिज फील्ड अर्ली इन द मॉर्निंग। ऑक्सिस नहीं होता, क्या होता है प्लूरल ऑक्स का? ऑक्सन। ठीक है, नेक्स्ट है वन ऑफ द मोस्ट वाइडली स्प्रेड बैड हैबिट इज द यूज ऑफ टबैको। ठीक है, वन ऑफ कर रहा है, वन ऑफ के बाद क्या आना चाहिए? प्लूरल नाउन आना चाहिए, हैबिट नहीं आएगा। क्या आएगा? हैबिट्स। वन ऑफ द मोस्ट वाइडली स्प्रेड हैबिट्स इज द, क्योंकि सिंगुलर वर्ब रहेगी वन के अकॉर्डिंग। लास्ट ईयर आई विजिटेड शिमला एंड फाउंड द सीनरीज नहीं होता, सीनरी। ठीक है, सीनरी टू बी मार्वलस। ठीक है, तो सीनरीज नहीं होता, सीनरी होता है। ठीक है, नेक्स्ट आ गया ऑल द फर्नीचर हैव बीन सेंट टू द न्यू हाउस लोकेटेड इन अ टाउन। ऑल द फर्नीचर्स नहीं होगा, क्या होगा? ऑल द फर्नीचर। ठीक है, क्योंकि फर्नीचर क्या है? अनकाउंटेबल टर्म है, उसके अंदर की आइटम्स को हम गिन सकते हैं, बट फर्नीचर को हम नहीं गिन सकते। मेरे सामने बहुत सारी चीज़ें आइटम्स पड़ी हैं, जैसे सोफ़ा पड़ा है, टेबल पड़ा है, बेड पड़ा है, अलमीरा पड़ी है, मैं उन आइटम्स को गिन सकती हूँ, बट मैं उन सभी को क्या कहूँगी? फर्नीचर पड़ा है मेरे सामने। क्या पड़ा है? फर्नीचर। फर्नीचर्स नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट इज क्राउड ऑफ एंग्री पीपल ऑर्डर्ड द क्लोजिंग ऑफ शॉप्स। क्राउड ऑफ एंग्री पीपल, लोगों की जो गुस्से वाली भीड़, देख क्राउड होता है लोगों की भीड़।
ठीक है। और एंग्री पीपल की भीड़ के लिए एक और टर्म यूज होती है, दैट इज मोब, ठीक है। तो यहाँ पर इस पूरी टर्म को किससे रिप्लेस करना पड़ेगा, मोब से रिप्लेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो पार्ट ए में एरर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राज लेफ्ट हिज लगेजेस एट द रेलवे स्टेशन, नो एरर, ठीक है। यहाँ पर एरर क्या है, लगेजेस का, लगेज होता है लगेजेस नहीं होता, जैसे फर्नीचर होता है फर्नीचर्स नहीं होता, बैगेज होता है बैगेजेस नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पर लगेज रहेगा, लगेज के अंदर की आइटम्स को हम गिन सकते हैं, भाई मैं कितने बैग्स लेकर जा रही हूँ तो मैं बैग्स को गिन सकती हूँ। अगर मेरे सामने बहुत सारे बैग्स मैं अपने पैक कर कर जा रही हूँ कहीं, तो मैं कहूँगी ये मेरा लगेज है, ये मेरे लगेजेस नहीं हैं, दैट्स माई लगेज, ठीक है। सो थैंक यू फॉर दिस. For more videos, like, share and subscribe to my channel.